नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है, तो इसके लिए जो है अधिकृत बिहार बोर्ड को किया गया है, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। तो ऑनलाइन डेट वगैरह प्रकाशित कर दी गई है, सिलेबस वगैरह पर और परीक्षा पैटर्न कैसे होगा, ये सब सारी जानकारी दे दी गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25/1/2023 की बिल्कुल न्यू नोटिस यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकायों शिक्षक का की जो है प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं आवेदन पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में। तो ये नोटिस जो है जारी कर दी गई है। अगर हम नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पूरी नियमावली बताई गई है और डेट वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन देखिए ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1/2/2024 से यानी 1 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी और 15 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर पाएँगे। ऑनलाइन आवेदन का लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा, सिलेबस सब कुछ जानकारी जो है आपको रोजगारबिहार.com पे भी मिलेगी। और इसमें देखिए जो परीक्षा ली जाएगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएँगे, उसमें से एक विकल्प आपको चयन करना होगा। दूसरा जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाएँगे और परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपको ये परीक्षा से सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए यहाँ पे विषय कोड के बारे में बात करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो कक्षा 1 से 5 के होंगे टीचर, उन लोगों के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं विषय कोड जो दिया गया है वो 301 दिया गया है। तो विषय कोड के अनुसार ही अपनी तैयारी करें। सिलेबस कहाँ से मिलेगा ये सब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो देखते रहिएगा। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पे सिर्फ़ भाषा में जो है कौन-कौन से भाषा दिया गया है, तो पहले जो है दिया गया है, पहला अंग्रेजी भाषा है। तो जो भी आप इनमें से कोई भी एक भाषा आपको देना होगा। तो पहला आपका अंग्रेजी भाषा है, दूसरा आपका हिंदी है, ठीक है? तीसरा उर्दू है और चौथा बांग्ला है। तो इनमें से चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और जो 6 टू 8 के टीचर होंगे उन लोगों के लिए विषय कोड आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, देख सकते हैं। हिंदी, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, योग एवं शारीरिक शिक्षा, संगीत, तो सभी के लिए कोड दिया गया है। तो कोड के अनुसार जो है जो भी पुस्तक अवेलेबल है मार्केट में उसी के अनुसार ही आप तैयारी करें और एनसीईआरटी की बुक से ही करें। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक विद्यालय शिक्षक के लिए जो कक्षा 9 से 10 के लिए शिक्षक हैं उनके लिए भी कोड जारी किया गया है, तो आप अपने-अपने कोड जो है देख लेंगे, ठीक है। आगे नीचे आते हैं तो यहाँ पे 11 टू 12 के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी दिया गया है, अलग-अलग विषय के लिए अलग-अलग कोड दिए गए हैं। तो अब जो पाठ्यक्रम की बात करें यानी सिलेबस की बात करें तो जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली गई टीआरई 1 और टीआरई 2, तो उसमें जो परीक्षा पैटर्न था सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, यानी जो सिलेबस है उसी से दिया गया है, कोई भी अलग नहीं किया गया है, यानी एनसीईआरटी की बुक से ही आपको तैयारी करें तो वही आपके लिए अच्छा होगा। प्रश्न पत्र पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, जिसमें आप देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए 150 प्रश्न होंगे। तो भाग 1 में आपका भाषा होगा, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी है, तो उसमें से एक लैंग्वेज आपको पूछा जाएगा, जो आप चाहेंगे चयन करेंगे वही आपसे होगा। और यहाँ पे 30 प्रश्न आपको भाषा से पूछे जाएँगे। भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन होगा, जो कि 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है? और भाग 3 में आपका सामान्य विषय होगा, तो ये आपका 80 क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से अगर देखेंगे कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए, इनके लिए भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पहला आपका भाग जो है, उसमें 30 प्रश्न होगा भाषा के लिए, दूसरा सामान्य अध्ययन के लिए 40 प्रश्न, तीसरा आपका संबंधित विषय जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपका क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर कक्षा 9-10 की बात करें तो इसमें भी आपका 150 प्रश्न होगा और भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और संबंधित विषय जो आपका विषय है
जो विषय आप पढ़ाते हैं, जिस विषय के शिक्षक हैं, उस विषय से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो कक्षा 11-12 में भी वही पैटर्न है, 150 क्वेश्चन होंगे और जो संबंधित विषय है, वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए परीक्षा शुल्क भी यहाँ पे बताया गया है, परीक्षा शुल्क बहुत हाईएस्ट रखी गई है। सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹1100 रखा गया है, ठीक है। ₹1100 रखा गया है। परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि का ये परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बदलाव कर दी गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। बहुत सारे टीचर को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। चलिए खैर सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अवधि जो है 2.5 घंटों की ये परीक्षा ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उत्तीर्णांक जो है आप देखेंगे जो सी टेट का सॉरी बिहार टेट का उत्तीर्णांक है वही रखा गया है, यानी जनरल के लिए 40% अंक जो ले आएंगे वो पास माने जाएंगे और जो पिछड़ा वर्ग होंगे बीसी के उनको 36.5% अंक लाएंगे वो पास हो जाएंगे। ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी के लिए 32% और जो दिव्यांग होंगे उनके लिए भी 32% और जो महिला सभी महिला के लिए 32% यहाँ पे उत्तीर्णांक रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो इतना नंबर आपको लाना होगा 150 में से, तभी आप यहाँ पे पास कर पाएंगे। जिन शिक्षकों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके लिए प्रैक्टिस के लिए देखिए नज़दीकी आईसीटी सेंटर में लैब में जो है संध्या 5 बजे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी बिहार बोर्ड की ओर से, या फिर जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है डायट है सभी जिलों में, जो प्रशिक्षण संस्थान है सरकारी टीचर कॉलेज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। देख पा रहे होंगे शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे रात तक जाके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर पे परीक्षा दी जाती है। तो कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, निजी कहीं भी जाके आप अपना ट्रेनिंग कर लें ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। वहीं आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए देखिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और परीक्षा जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी रखा जाएगा। और नीचे आते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है जैसे कि परीक्षा में क्या-क्या आपको जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे उसकी भी जानकारी दी गई है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। फॉर्म जो है आपको भरते वक़्त पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको फॉर्म को भरना होगा, तीसरे स्टेप में अपना पेमेंट शुल्क को भुगतान करना होगा। तो जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होती है, तो मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊँगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा आपको फॉर्म भरते वक़्त। तो जल्दी से तैयार करके रखिएगा डॉक्यूमेंट ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र रखना होगा। इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों आपको रखना होगा। फिर स्नातक का ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों रखना होगा। और अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों आपको रखने होंगे। साथ में अगर आपने जो बीएड या डीएलएड जो भी डिग्री आपने ले रखी है टीचर ट्रेनिंग की या फिर लाइब्रेरियन की, तो जो भी आपका है उसका अंक पत्र आपको रखना होगा शैक्षणिक का, ठीक है। फिर अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं यानी कि एससी एसटी ईबीसी बीसी तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र या फिर ओबीसी एनसीएल जो होता है वो सब आपको रखना होगा बनाकर। और इसके साथ आधार कार्ड लगने वाला है। और अगर आपने टेट सी टेट पास कर रखा है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। नहीं किए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, टेट सी टेट वगैरह इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ने वाली है, अगर है तो डालिएगा, ठीक है। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपको इस परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, इन नंबरों पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो नोट कर लीजिए नंबर, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है और यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया गया है, यानी फॉर्म में क्या-क्या आपको भरना है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊँगा कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो जैसा ही 15 तारीख से शुरू होती है ऑनलाइन आवेदन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल-पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।